जय सिया राम, जय सिया राम। मैं इसको महत्ता से और जानना चाहता था कि शंकर जी की जो दो बातें बताई गई कि अगर इसको खुलेगा हम सब लोगों का तो ईश्वर की प्राप्ति होगी जी। और शंकर जी का खुलेगा तो विनाश होगा। फिर महिम चीज पूछा बता तो गए हैं। और मैं हैं? अच्छा हमने अच्छा। ध्यान खुद दिया है लेकिन हमें और नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी का कहना है कि शंकर जी का जब त्रिनेत्र खुलता है तो समाज कहती है, या लिखा पढ़ी में मान लो, मेरा मानना यह है, जरा गौर से सुनना, पोथी किसी ब्रह्मा ने नहीं लिखी, पोथी उसने लिखी है, उसका नाम उसी पोथी में लिखा है। पोथी जिसने लिखी है वो ब्रह्मा नहीं थे। अगर मान लो ब्रह्मा भी थे तो वो भी झूठ बोले थे। प्रश्न ये उठता है कि हम यानी मनुष्यों का जितना भी बुद्धि थी प्रभु के चरणों में लगा करके पोथी लिखी गई। अब उनकी बुद्धि किस भाव में थी? जिस भाव में थी प्रभु चिंतन में, वो पोथी लिख गए और चले गए, हमारे समाज को दे गए। अब समाज उसको पढ़ करके कितना अमल में लाती है, कितना तिरस्कार करती है, ये उसके ऊपर यानी समाज के ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि मनुष्य को हमेशा चिंतन ऐसा करना चाहिए जो निष्पक्ष हो। अगर वो निष्पक्ष है तो निष्पक्ष के पास बहुत जल्दी पहुंचेगा, अंतःकरण में प्रकाश जागेगा, और प्रकाश जब जागेगा तो आपको देश दुनिया नहीं दिखाई देगी। और जब पट खोलोगे अपने तो ये पूरी दुनिया एक ही नजर में आएगी। कौन? समदृष्टि में। ना कोई सुअर गाय हाथी अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, सब में ईश्वर का वास है। सबको गले लगाओ। और जब संत सोता है तो ऐसे करता है, क्या करता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रभु सबका कल्याण हो, सभी खुश रहें, सभी आनंदमय रहें, ये उसके भाव है। अब प्रश्न ये आ रहा है इस जगह पर कि हर व्यक्ति ने अपने अपने भाव से कथाएं लिखी हुई हैं, और जो कथा लिखी है क्या पार हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये स्वयं में निष्पक्ष सोचना पड़ेगा। अगर आपका पास को थोड़ा बहुत मासा, थोड़ा बहुत अगर आपके पास अपना पराया दिखाई देता है, बस वहीं पर फेल हो जाओ। निर्मोही बनना है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर, सबको गला के, सबको अपने गले में लपेट के रखना है। शंकर जी ने गले में सर्प की माला दिखाई गई है, संतों ने दिखाया। किसी संत ने दर्शन नहीं शंकर जी के किए, लेकिन संतों के हृदय में जो बात आई थी वो उन्होंने चित्र बनाया, और बनाने के बाद जो है फिर उनको सजाया कि ऐसे संत होना चाहिए। और योगी कहा गया उनको, शंकर जी को। इनके जैसा तपस्वी विष्णु भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा कहना है कि जो हाथ में कमंडल है, तो इस कमंडल का मतलब ये न समझ लेना कि इसमें पानी भरा जा सकता है और आटा भी भरा, ये बात झूठ है। तो फिर सच क्या है? लिखो ना कमंडल। का माने काया, मन माने मन, और डल माने डलिया। इस काया के मन की डलिया में क्या है? राम। वो दिखाया कमंडल।
आज हमारे समाज में उसी की नकल कर रहे हैं साधु संत, कमंडल लिए घूम रहे हैं, उसी में भिक्षा मांग रहे हैं, झूठ है। अच्छा, आगे क्या है? त्रिशूल भी उनके पास है। तो त्रि माने 3 होता है, शूल माने कांटा होता है। ये मास्टर पढ़ाए हैं, टीचर पढ़ाए हैं इस चीज को। 3 कांटे मेरे अंदर हैं। वो 3 कांटे मनसा वाचा कर्मणा है कि मेरे जो बोल हैं वो कड़वे हैं, तीखे लग रहे हैं। मेरी आंखों की जो नजर है कपटी है, तिरछी जा रही, यानी छिदा जा रहा है हमारा कलेजा। अच्छा, दूसरी बात है, मन में जो बात आ रही है वो भी कुटिल में आ रही है। ये 3 त्रिशूल को ऐसे पकड़ के रखिए, त्रिशूल यानी तीनों इधर उधर भागना नहीं चाहिए और समरस में जीना चाहिए। संत तो ये सबको समान दृष्टि से, वो त्रिशूल दिखाया गया, चंद्रमा दिखाया गया शंकर जी को मस्तक पर। मस्तक हमेशा ठंडा रखो। कितनी भी कुटिल बातें, कोई कहता है ये पीतांबर धारण करे हैं, आग का रूप है, सब भस्म हो जाए, किसी को कुछ न कहो, खुश रहो, ये होना चाहिए। यहां तो त्रिशूल लिए जा रहा बाबा या संत कोई, तो का मारने के लिए दौड़ पड़े। ये सब नकलची है, अकलची नहीं है, इनके पास अकल नहीं है। उसी हिसाब से सर्प की माला डाली किसने? संत ने। चित्र बनाया कि ये शंकर जी का चित्र है। अब माला क्यों डाली? तो अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी बुद्धि की आंखें खोल लो और ये देखो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? तो सर्प है। तो दिखाया गया कि संत के हृदय में भी होना चाहिए कि उन जो जहरीले हैं उनको भी गले से लगाए रखो। कितनी सुंदर चीज। संत लिख रहा है, चित्र बना रहा है, उसी हिसाब से ये आकाश जो गंगा है, इसको आकाश कहते हैं। ये हमारी जो खोपड़ी है, ये मतलब आसमानी रूप है, ये इसका और छोर नहीं मालूम। तो जहां पर संत बैठ जाए तो ज्ञान की गंगा को बहा दे। संत इसको कहते हैं। ये है वो गंगा, हम लोग उसको भगीरथी गंगा कहते हैं। भगीरथी गंगा कह लीजिए, भागा रथ ऐसा कहिए। ये रथ, ये शरीर की 2 पहिया, राम ने बताया है विभीषण को लंका कांड में कि ये 2 रथ के पहिए हैं। रथ का जो ये हृदय है, ये हृदय ध्वजा है। ध्वजा मतलब झंडा, पताका कह दो। मेरे हृदय में ध्वजा जो है धर्म की है मेरे अंदर। वो चीज राम ने विभीषण को समझाया। समझिए, ऐसे नहीं बनेगा भाई, ये देखे दिखाने से नहीं, अपने हृदय में धर्म को धारण करिए, बसाइए। कोई कितना कुछ बोले उल्टा सीध, हम सबको समाहित करते हैं क्योंकि हम पीला कपड़ा पहने, पीतांबर धारण करें, आग का एक रूप है, हर चीज डाल दो गल गई। ये है संत। अच्छा, महाराज जी ने पूछा, उस पर महाराज जी ने ये कहा और दिव्यता, यानी शंकर जी और मनुष्य में, हम लोगों में जी, जैसे हम लोगों को खुलेगा कृष्ण की प्राप्ति। हाँ, और शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है प्रभास। हाँ, ये चीज जो बताई गई कि अध्यात्म अगर देखोगे, तीसरा नेत्र जब खुलेगा, तीसरा नेत्र जब भी खुलेगा, हर मतलब मनुष्य का नहीं खुल सकता भाई, जो ध्यावे सो पावे। जिसने ध्यान लगाया प्रभु को वही पा सकता है। तो मेरा कहना है कि जिसने अपने अंतःकरण में उस प्रभु को देखा और देखने के वो सीधे उसको मुक्ति होगी। मुक्ति होगी कि नहीं होगी? अच्छा, जब मुक्ति होगी, लेकिन इधर आज हमारा समाज ये कहता है कि तीसरा नेत्र जब खुलता है तो विनाश हो जाता है। तो विनाश क्या हो जाता है? अब देखना विनाश क्या हो जाता है। ये हमारे साधु हैं। अच्छा, तो साधु से गले तो जरूर मिलिए, एक प्रेम रस में, एक प्रेम भाव में गले, लेकिन इनको अपना ना बनाइए। ये मेरे हैं वो तेरे हैं, क्योंकि चौपाई ये कह रही है, मैं और मोर तोड़ते माया जब स्कीने जीव निकाया, यानी मेरे तेरे में ही फंसा है। ठीक है ना, कोई मेरा है और ना कोई तेरा है।
ठीक है, ये मेरा लड़का है, आप मेरा ना कहिए, जिस प्रकार से मेरा लड़का है उसी हिसाब से समस्त संसार के लड़के मेरे ही है। संत का भाव ये है। हमेशा संत को सरल भाव में रहना चाहिए और सबसे छोटा रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कहना चाहिए। और तुलसीदास ने एक चौपाई और कही कि सिया राम मैं सब जग जानी, यानी ना इन जो भी दिखाई दे रहा है सब में सिया राम बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। ये एक भाव संत के अंदर होना चाहिए, तब होगा। तो ये जो आत्मा है, इस आत्मा के अंदर जो चीज बैठी हुई है वो मेरा मन निर्मल मन हो, इसमें किसी प्रकार का अपना पराया नहीं होगा। निर्मल मन के संग उसका ध्यान करने से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, यानी जिस हिसाब से कह दो कि भैया हमको कुछ आता नहीं है, तो सीधे अमावस्या बन जाओ ना, अमावस्या के चंद्रमा बन जाओ। फिर परेवा आती है प्रतिपदा का, फिर धीरे धीरे फिर द्विज आती है, अब चमकने लगा, तो वही चीज एक दिन पूर्णमासी होगी। आहा, समझ में आ गई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल।